हिंदू धर्म में पत्नी का अपने पति के लिए प्रेम, समर्पण और त्याग सर्वोपरि माना गया है। भारतीय स्त्रियों ने सदा अपने पति की रक्षा, सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए अनेक व्रत और उपवास किए हैं। ऐसे ही व्रतों में वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं वट, बरगद वृक्ष की पूजा कर सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा सुनती हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजा अश्वपति, जो मद्र देश के राजा थे, की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। देवी सावित्री ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। राजा ने अपनी पुत्री का नाम देवी के नाम पर ही सावित्री रखा। सावित्री अद्वितीय सौंदर्य, तेजस्विता और बुद्धिमत्ता से युक्त थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर खोजने के लिए वन में निकली। वहां उसने एक तपस्वी और तेजस्वी युवक को देखा, सत्यवान। वह एक वनवासी जीवन जीने वाला राजपुत्र था, जो अपने अंधे माता पिता की सेवा करता था। राजा अश्वपति ने जब महर्षियों से सत्यवान के विषय में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह तो एक अल्पायु है, केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है। लेकिन सावित्री अपने निश्चय पर अटल रही। उसने कहा, एक बार जिसे मन, वाणी और हृदय से पति स्वीकार कर लिया, उसे कोई नहीं बदल सकता। सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया और वह ससुराल जाकर एक आदर्श बहू और पत्नी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद वह दिन आ पहुंचा जो भविष्यवाणी में कहा गया था। सावित्री ने उस दिन उपवास किया और सत्यवान के साथ वन में गई, जहां वह लकड़ियां काटने गया था। अचानक सत्यवान के सिर में भयंकर पीड़ा हुई और वह सावित्री की गोद में गिर गया। उसी समय यमराज, मृत्यु के देवता, उसके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज से प्रार्थना की, हे धर्मराज, आप धर्म के प्रतीक हैं। पत्नी अपने पति को छोड़ नहीं सकती। मुझे अपने पति के साथ चलने दीजिए। यमराज ने मना किया, लेकिन सावित्री उनकी वाणी और बुद्धि से इतनी प्रभावित करने लगी कि यमराज ने कहा, मांगो, तुम्हें एक वर देता हूँ। यमराज ने मुस्कुराते हुए सभी वर दे दिए। परंतु जैसे ही तीसरा वर पूरा करना चाहा, यमराज को अनुभव हुआ, सत्यवान को पुनर्जीवन देना ही पड़ेगा, अन्यथा सावित्री का वर असंभव है। इस प्रकार यमराज ने सावित्री की धर्म, निष्ठा और पतिव्रता शक्ति के आगे झुकते हुए सत्यवान को जीवन दान दे दिया। जब सावित्री सत्यवान को लेकर लौटीं, तो उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उनके ससुर दंपति की आंखों की ज्योति लौट आई और उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया। सत्यवान और सावित्री ने वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया और सभी आदर्श दंपतियों के लिए मिसाल बन गए। व्रत का महत्व। इस घटना के बाद से इस व्रत का आयोजन हर वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को किया जाता है। वट वृक्ष, बरगद, दीर्घायु, दृढ़ता और समर्पण का प्रतीक है, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं और वह वर्षों तक स्थिर खड़ा रहता है, जैसे एक स्त्री अपने पति के साथ हर परिस्थिति में अडिग रहती है। वट सावित्री व्रत न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह स्त्री की शक्ति, धैर्य, त्याग और प्रेम की गाथा भी है। यह व्रत सिखाता है कि नारी यदि संकल्प कर ले, तो वह स्वयं मृत्यु को भी जीत सकती है।